हेलो बच्चों, पिछली क्लास आप लोगों ने देख ली। चलो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठेंगे। यदि एनसीईआरटी नहीं है तो आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सेट क्या होता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो देखो बेटा, एक चीज होती है नल सेट, ठीक, या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, सब एक ही के नाम है। क्या है नल सेट, एम्प्टी सेट? नाम से ही पता लगा है कि जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। समझ गए? मतलब कि उसको हमने सेट बनाया, बस इतना ही है, अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया? नल सेट। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दोनों साइन किसके हो गए? नल सेट के। ठीक, अब हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे सपोज कर लो एक गर्ल्स स्कूल है, लाइक क्वीन मैरीज, ठीक है। तो अब हमसे कोई पूछता है नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इन क्वीन मैरीज। अब क्वीन मैरीज तो गर्ल्स का स्कूल है, तो वहां नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? कोई नहीं होगा, पूरा खाली, क्योंकि उस स्कूल में बॉयज तो है ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? नल सेट। मान लो कोई आदमी पूरा टकला है, एक भी बाल सर पे नहीं है उसके, ठीक। अब कोई पूछे कंप्लीटली टकले आदमी के सर पे नंबर ऑफ हेयर्स का सेट, तो जब चिल्ला के बोला जा रहा कि कंप्लीटली टकला, एक भी बाल नहीं है, क्या हो गया? नल सेट। समझ गए? क्लियर? तो नल सेट का मतलब हो गया कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे हमसे कहे नेगेटिव नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो उसका जो सेट है क्या होगा? खाली पड़ा रहेगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ये नल सेट। तो ऐसा सेट जिसमें क्या कोई भी एलिमेंट ही ना हो, तो उसको क्या बोला जाता है? नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। कैसे डिनोट करेंगे? ये सिंबल यूज करेंगे या ये सिंबल यूज करेंगे, तो वो हो गया हमारा नल सेट। ठीक है, पक्का? चलो अब हम एनसीईआरटी में देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले आप आ जाएं पेज नंबर 6। क्या कहा देखो, हमसे कहा एक सेट हमें दे दिया A और लिख दिया X such that X lies between 1 and 2। X कहां लाई कर रहा है? 1 और 2 के बीच में। और बोला X is a नेचुरल नंबर। अब देखो 1 और 2 के बीच में कोई पॉजिटिव इंटीजर आ सकता है? नहीं। तो अब इसके बीच में कोई यदि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो नेचुरल नंबर तो होगी नहीं, तो क्या होगा? ये नल सेट। समझ गए? ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमको लिख के दे दिया कि X इसका एक एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? जो 1 और 2 के बीच में लाई करता हो और नेचुरल नंबर हो। तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर लाई ही नहीं करती, तो फिर ये नल सेट हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कहा बी सेकेंड पार्ट, x such that x square minus 2 equals to 0 and x is रेशनल नंबर। अब देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या है? 0।
तो अब एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2, तो एक्स कितना हो गया प्लस माइनस √2। अब ये कह रहा है एक्स रेशनल नंबर है, जबकि √2 क्या है, पढ़ा था 10th में, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े थे, प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है, याद है। इसका मतलब ये हुआ कि बी में रेशनल नंबर तो आएगी ही नहीं, जो नंबर आ रही है वो रेशनल नहीं है, बी क्या हो गया नल सेट। तो कहीं पर भी सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कुछ दिया है, उसका जब आप रोस्टर फॉर्म निकालेंगे तो वो नल सेट आ जाएगा। क्लियर? ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला x such that x is an even prime number greater than 2। अब देखो इवन नंबर है, इवन नंबर कौन सी होती हैं, जो 2 से डिविजिबल हो गई, 2, 4, 6, 8, ये इवन नंबर हो गई। प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड ना हो, तो अब 2 को छोड़ करके प्राइम नंबर इवन, 4 प्राइम है नहीं, 2 से डिविजिबल है, 6 प्राइम है नहीं, तो इसका क्या आ जाएगा फिर नल सेट। क्लियर? चलो अब देखते हैं, हमसे कहा नेक्स्ट पार्ट में कि x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, जहां पर x क्या है ऑड है। अब x स्क्वायर 4, तो x आपका क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो अब x ऑड है, 2 ऑड है नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सेट कैसा हो गया नल सेट। समझ गए? क्लियर? तो मोस्टली आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा, जब उसको आप सिंप्लीफाई करके रोस्टर फॉर्म में निकालेंगे तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला। देखो हमसे कहा बताओ कौन सा सेट नल सेट है और कौन सेट नल सेट नहीं है। तो कहा सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। अब देखो ऑड है और नेचुरल नंबर है, डिवाइड बाय 2, तो यदि ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड होगी नहीं होगी, तो इसका मतलब ये हुआ क्या हो गया नल सेट। ऑड तो 2 से डिवाइड, से 3 ऑड है 2 से डिवाइड होगा नहीं, 5 ऑड है 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्या हो गया नल सेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन का सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो देखो पहले तो हम इवन नंबर लिखते हैं 2, 4, 6, 1। अब कहा इवन प्राइम नंबर, तो 2 ऐसी नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, इसलिए यहां पर सेट का एक एलिमेंट हो गया, कौन 2। तो अब ये नल सेट है नहीं, अब ये नल सेट नहीं है। तो उसने कहा इवन प्राइम नंबर, तो हमने पहले सारी इवन नंबर लिख ली 2, 4, 6, 1। अब उसने कहा इवन, तो अब और प्राइम, तो 2 प्राइम भी है और 2 इवन भी है, तो ये नल सेट नहीं है। ठीक है, तो कहीं भी सेट दिया होगा आप सारे एलिमेंट लिखोगे, जहां रोस्टर फॉर्म में आप लाओगे आपको पता चल जाएगा कि नल सेट है या नहीं। जैसे आगे बोलता है x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है 5 से लेस और 7 से ग्रेटर। मतलब कोई नंबर ऐसे चाहिए जो 5 से लेस हो, जैसे 4, 3, 2, और 7 से ग्रेटर कौन होगी 8, 9। तो जो नंबर 7 से ग्रेटर है वो 5 से लेस कैसे हो सकती है? हो सकती है कोई नंबर?
मान लो 9 ही ले लो आप, 9 7 से ग्रेटर है, क्या 5 से लेस हो सकता है? नहीं। तो कोई भी नंबर 7 से ग्रेटर है वो 5 से लेस नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा? नल सेट। समझ गए? तो कोई भी ऐसा सेट जिसका कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है तो उसको हम लोग नल सेट या एम्प्टी सेट या वाइड सेट बोलेंगे। अब आगे देखते हैं, कहा y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब देखो, दो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइन की डिफिनीशन ही यही होती है कि जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं वही लाइंस पैरेलल है। अब ये तो जिंदगी में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब कहा इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सेट, तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। मतलब जो सेट बोल रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सेट, वहां कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा? नल सेट। आगे बात समझ, नल सेट क्या होता? तो ऐसे सेट जिनका आप सेट लिखेंगे उसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, पूरा खाली मैदान पड़ा होगा, तो वो हो गया नल सेट। क्लियर हो गया? पक्का? चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फाइनाइट सेट क्या होते हैं? फाइनाइट सेट, तो देखो ऐसे सेट जो या तो एम्प्टी हो या फिर उसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, मतलब काउंट किए जा सकते हो एलिमेंट कि 10 हैं, 20 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, करोड़ हैं, बट काउंटेबल होने चाहिए, डिफिनिट नंबर होना चाहिए। तो जो सेट एम्प्टी सेट हो या काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसमें, उनको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे आपके स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट का सेट बनाया जाए तो काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते हैं? कितने स्कूल में बच्चे हैं काउंट कर सकते हैं, तभी तो स्कूल वाले डिसाइड करते हैं ना, अच्छा इतनों की फीस आ गई, इतनों की फीस नहीं आई। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ यदि हम एक सेट बनाते हैं किसका? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, तो वो काउंटेबल है। ठीक, ओके। जैसे हम एक सेट बनाए नंबर ऑफ बुक्स इन योर स्टडी रूम, काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये कैसा सेट हो गया? फाइनाइट सेट। यदि हम सेट बनाए नंबर ऑफ हेयर्स ऑन खोपड़ी, तो काउंटेबल है? बिल्कुल, सारे निकाल के टकला बना लो और बाल एक एक अलग करके गिन लो, काउंट हो जाएंगे कितने हैं कितने नहीं है। हो सकता है किसी के बड़े कम हो तो जल्दी काउंट हो जाएंगे, किसी के ज्यादा है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन काउंटेबल है। ठीक है, जैसे मान लो कहे एनिमल्स इन इंडिया, काउंटेबल है, सेंसस होता है उसका, पूरा आते हैं कितने लायन हैं, इतने टाइगर हैं, इतने एलिफेंट हैं, इतने कम हो रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं, काउंटेबल है। ठीक, तो क्या हो गया? फाइनाइट सेट। जो भी चीज काउंट की जा सकती है वो फाइनाइट सेट में आती है, और जो काउंट नहीं की जा सकती है वो इनफाइनाइट सेट में आती है। ठीक, क्लियर? ओके, तो समझ आ गया, जहां पर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट है। ठीक है, चलो अब आते हैं फिर एनसीईआरटी पे और देखते हैं एग्जांपल 6। समझते हैं भाई कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट। देखो क्या कह रहा है, हमसे कहा x such that x belongs to natural number and x minus 1 x minus 2 equals to 0। ठीक, अब हमसे कहा आप बताओ ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट। तो देखो पहले इनको सॉल्व किया हमने, x माइनस 1 को 0 किया, x कितना आ गया? 1। x माइनस 2 को 0 किया, x कितना आ गया? 2। 1 और 2 दोनों क्या है? नेचुरल नंबर है, यहां आ गया 1 और 2। ये हमारा एक
सेट बन गया। तो अब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल है या नहीं है? काउंट कर सकते हैं। कितने एलिमेंट हैं? 2। तो ये कैसा सेट हो गया? फाइनाइट सेट। क्लियर? ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला x such that x belongs to natural number and x square equals to कितना? 4। अब x स्क्वायर 4 है तो x कितना आएगा? +-2। अब हमें सेट लिखना है। तो देखो +2 यानी x की दो वैल्यूज आ गई, एक +2 एक -2। तो -2 तो रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें क्या लेना है? सिर्फ नेचुरल नंबर। तो इसमें सिर्फ क्या आएगा? 2। तो आप काउंट कर सकते हैं या नहीं कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? कितने हैं? 1। काउंट कर सकते हैं। तो एक ऐसा सेट हो गया फाइनाइट। जहां भी आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट होता है। समझ गए? ये बेसिक चीजें हैं बेटा, जब तक इनको आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। चलो आगे देखते हैं। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, क्या x such that x belongs to natural number and 2x minus 1 equals to 0। तो इसको हमने सॉल्व किया। 2x minus 0 1 0 है, 2x हो गया 1, x कितना हो गया? 1/2। अब देखो x नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होना है। कैसा सेट हो गया? नल सेट। नल सेट खुद एक फाइनाइट सेट है। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट। क्यों? हम लोगों ने पढ़ा है कि वो सेट या तो नल सेट हो या फिर उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो वो सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट। तो यहां पर एलिमेंट ही नहीं है, हमें काउंट ही नहीं करना है, नो एलिमेंट। तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कहता है। अब हमसे कहा x such that x belongs to natural number and x is prime। अब देखो जैसे बहुत सारी नेचुरल नंबर हैं जो प्राइम है, क्या लिखेंगे? 2 3 5 सो ऑन, बहुत सारी हैं। जहां भी ये सो ऑन लग जाए समझ जाओ वो इनफाइनाइट सेट है। कहीं भी कोई सेट दिया हो और ये तुम्हें लगा हुआ है तो समझ जाना कि वो सेट कैसा है? इनफाइनाइट सेट। और यदि यही ये लिखा होता, सो ऑन नहीं लगा होता, तो फाइनाइट। ठीक है? तो जहां डॉट 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 दिखेंगे समझ जाना काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर कैसा हो गया? ये इनफाइनाइट सेट। ठीक है? अब देखो जैसे कोई एक सेट है A, यहां हमने लिखा 1 2 3। कोई सेट है B, यहां हमने लिखा 3 1 और 2। अब देखो दो सेट के सारे एलिमेंट सेम हैं। ऑर्डर आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं, बट एलिमेंट इसके कौन है? 1 2 3। ढंग से लिखे तो 1 2 और 3। यहां क्या होगा? 3 1 और 2। तो 1 2 3 सेम एलिमेंट हो गए। तो यदि दो सेट्स ऐसे हैं जिसमें सारे एलिमेंट सेम लिखे हैं तो हम उनको बोलते हैं इक्वल सेट। क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। तो जब बिल्कुल डिट्टो डिट्टो सेम एलिमेंट है, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, तो उनको क्या बोला जाएगा? इक्वल सेट। चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो जैसे हमसे बोला, देखते हैं एग्जांपल 7।
बोला एक सेट है ए, देखो 0। एक बात थोड़ा समझा देते हैं, ये नल सेट नहीं है। क्यों? इसके अंदर एक एलिमेंट है, कौन? 0। कब नल सेट होता है? जब इसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं होता। फिर कहा अगले केस में देखो कि बी x such that x greater than 15 and x less than 5। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन से एलिमेंट इसमें आएंगे। अब देखो ग्रेटर देन 15 और लेस देन 5, तो कोई ऐसा एलिमेंट होता है जो 15 से ग्रेटर हो और 5 से लेस हो, तो ये बी क्या हो जाएगा? नल सेट। अब आगे देखते हैं सी। तो सी में कहा x such that x minus 5 equals to 0। अब इसको सॉल्व कर लो, x minus 5 0, तो x कितना आ जाएगा? 5। तो सी में एक एलिमेंट आ गया, कौन सा? 5। फिर डी देखते हैं, तो डी में क्या गिवन है? x such that x square equals to 25। क्या कह रहा है इसमें? तो डी में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर 25 है, एक्स क्या आ जाएगा? +5 और -5। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ई देखो क्या कह रहा है। ई कह रहा है एक्स इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर -2x -15 0। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर -5x + 3x -15 0। x कॉमन लोगे तो x -5 आएगा, यहाँ 3 कॉमन लोगे x -5 आएगा, तो x -5 0 और x + 3 0, -5 देखो 5 और -3 2 आ गए, लेकिन कहा पॉजिटिव रूट है, तो ई में पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव सिर्फ कौन है? 5। समझेंगे? क्वेश्चन कह रहा था ई इसका पॉजिटिव रूट है, तो पहले हमने इसके रूट निकाल लिए और ये कितना आ गया हमारा? 5। अब देखो कौन इसमें इक्वल सेट है और कौन इक्वल नहीं है। ए 0 है, कहीं है कोई 0? नहीं। बी नल सेट है, कोई दूसरा सेट नल सेट है? नहीं। सी में सिर्फ 5 है और डी में तो दोनों है, तो इक्वल नहीं हो सकते। ई में 5 है, तो सी और ई दोनों के सारे एलिमेंट क्या है? सेम, तो ये सी इक्वल हो जाएगा किसके? ई के। तो ऐसे ही आपको नंबर ऑफ सेट्स दिए होंगे, कभी रोस्टर फॉर्म में, कभी सेट बिल्डर फॉर्म में। सारे सेट्स को आप किस फॉर्म में लेके आएंगे? रोस्टर फॉर्म में। फिर देख लेना कि जिसमें सेम एलिमेंट लिखे हुए हैं वो इक्वल हैं, जिसमें नहीं लिखे हुए हैं वो इक्वल नहीं है। ठीक है, समझ गए बेटा? तो क्या क्या समझ गए हम कि नल सेट क्या होता है। ठीक, फिर फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन, जैसे एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है ए दिया है 2 और 3, बी दिया है x such that x is solution of x square plus 5x plus 6 equals to 0। तो एक सेट तो रोस्टर फॉर्म में दिया था, वहां में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेट किस फॉर्म में दिया था? सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लाते हैं। चलो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 कितना? 0। अब यहां से x कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? x प्लस 3। फिर 2 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? x प्लस 3 0, x प्लस 3, x प्लस 2 0। अब इसके जीरोस निकालोगे तो -2 -3 आ गए।
इसका मतलब ये हुआ कि b क्या हो गया -2 और -3। क्या a और b में सेम एलिमेंट है? नहीं। यहां कौन है 2 3, यहां कौन है -2 और -3, सेम तो नहीं है। तो ये a इज नॉट इक्वल्स टू b, ये इक्वल सेट नहीं है। बस यहां पर आपसे सिर्फ इतना वो करवाएगा कि सेट बिल्डर में देगा और उसको आपको रोस्टर में लाना होगा। यदि रोस्टर ही दे देगा तब तो बहुत सिंपल हो जाएगा, इसीलिए वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के देगा आपको। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे क्या बोलता है, सेकेंड पार्ट 5th का। बोला हमें एक सेट है A, क्या है X such that X is a letter of word FOLLOW और B एक सेट दे दिया B is a letter of the word wolf। अब कहा चेक करें आप ये सेट इक्वल है या नहीं, तो लिखते हैं ये A हो गया। अब देखो F लिख लिया, O लिख लिया, L लिख लिया, दूसरा L नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि सेट में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा O, वो भी नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि सेट में कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। W लिख लिया, ये हो गया हमारा सेट A। यहां B पे देखें तो पहला W लिख लिया, O लिख लिया, L लिख लिया, F लिख लिया। अब देखते हैं यहां एक एलिमेंट है F, यहां भी एक एलिमेंट है F, यहां एक एलिमेंट है O, यहां भी एलिमेंट है O, यहां एक एलिमेंट है L, यहां भी है L, यहां W, यहां W। तो सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में हैं। फिर क्या कहेंगे, कैसे सेट है? इक्वल सेट। ठीक है, तो बस जो भी यहां पर आपको दिमाग लगाना है वो यही लगाना है कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लेके आना है। ठीक, ओके। यदि रोस्टर फॉर्म ही होती तब तो बहुत सिंपल हो जाता, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं थी। देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे हम लोग देखते हैं 4th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। ठीक, ये कह रहा है दिखाएं कि A और B इक्वल है या नहीं। तो A हमें दिया था 2 4 6 8 10 और B हमें दिया था X such that X is a positive even integer। X is पॉजिटिव, दो कंडीशन है, पॉजिटिव भी है और इवन भी है, और तीसरी कंडीशन लेस देन आर इक्वल्स टू 10। अब क्या होता है देखते हैं। तो इवन 2 4 6 8 10 लेंगे, क्यों लिखा है x लेस देन आर इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है लेस देन, इसका मतलब होता है इक्वल टू। अब देखो 2 यहां 2 यहां 4 यहां 4 यहां 6 6 8 8 10 10, इसका मतलब हो गया A इक्वल्स टू B। A और B कैसे सेट है? इक्वल सेट। अब नेक्स्ट 4th का 4th पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है A है X such that X is multiple of 10। ठीक है, और B क्या है? 10 15 20 25 30 सो ऑन। अब मल्टीपल ऑफ 10 क्या होगा दिखते हैं, 10 20 30 40 सो ऑन। 10 है 15 यहां है, यहां नहीं है, 20 है 25 नहीं है, तो B के सारे एलिमेंट A में नहीं है, इसका मतलब हुआ A और B इक्वल नहीं है। ठीक है,
क्लियर? तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी की देखी है, जिसमें हमने देखा है टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, तो धीरे धीरे चलते हैं, अभी आराम से, कोई टेंशन तो है नहीं। तो आप आज ये एक्सरसाइज लगाएंगे और फिर अगली क्लास में हम लोग अगली एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।